चलिए छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे धीरे अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा टॉपिक है विविधता और भेदभाव, है ना। इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, विविधता और समानता। विविधता का अर्थ होता है भिन्न भिन्न प्रकार से, और भेदभाव का मतलब होता है अंतर करना, है ना। हमारा देश में क्या है, वो विविधताओं वाला देश है। हमारे भारत देश में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं ना। वो अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के रहते हुए क्या हमें इनमें एकता देखने को मिलती है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, वे अपनी संस्कृति के साथ साथ है ना दूसरों की संस्कृति को भी वो अपनाते हैं और उनकी रीति रीतियों के साथ वो अपना भागीदारी को निभाते हैं। तो हमारे समाज में है ना, हमें विविधता देखने के साथ साथ हमें भेदभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, वो अलग अलग जाति में बटा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार क्या है, अलग अलग जाति में बटा हुआ है। और इसी के आधार पर है ना, जाति व्यवस्था के आधार पर उनके जो कार्य हैं उनको भी वो अलग अलग किया गया है। और उन्हीं अपनी जाति के आधार पर ये लोग क्या करते हैं, अपने जो कार्य है उसका वो निर्वहन करते हैं। और जो छोटी जाति के जो लोग होते हैं उनके साथ जो बड़ी जाति होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है तथा उनके साथ अभद्रपूर्वक व्यवहार किया जाता है। और साथ ही साथ उनके क्या करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के जो उनकी क्रियाविधि है ना, उन पर उन्हें रोक लगाया जाता है तथा उन्हें हर जगह उन्हें नीचा दिखाया जाता है तथा उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें कम पैसे उन्हें दिया जाता है। और क्या किया जाता है, जो बड़ी जाति के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वे खुद शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर वही छोटी जाति के लोग अगर शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो वो उन्हें वहीं पर रोक देते हैं, वह उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विविधता और भेदभाव है ना, एक समाज के अंदर निश्चित रूप से देखने को मिलती है। भारत सभ्यता ने हमेशा विविधता का सम्मान किया है, फिर चाहे वह मन की हो, मस्तिष्क की या बौद्धिकता की, है ना। जो भारत देश हमारी जो सभ्यता है, इन्होंने क्या है, हमेशा विविधता का सम्मान किया है ना, क्योंकि यहाँ क्या है, विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग निवास करते हैं ना, हमें यहाँ निश्चित रूप से विविधता देखने को मिलती है। फिर चाहे वह इसमें क्या होता है, हमें यहाँ मन की हो, चाहे मस्तिष्क हो या बौद्धिकता की हो, हमारी भारतीय संस्कृति ने क्या किया, अलग अलग विचार धर्मों है ना को पनपने की पूरी स्वतंत्रता दी है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्या है, अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रह सकते हैं ना, अपने कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ अलग संस्कृति को पनपने की हमारे भारत देश में पूरी पूरी स्वतंत्रता है। ऐसे नहीं क्या है ना, अब जो अलग धर्म के लोग हैं वह यहाँ नहीं सकते, वे अपने कार्य का निर्वहन को आसानी से कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं तथा वो अपनी संस्कृति को अकॉर्डिंग अपने कार्य करने के लिए यहाँ पूरी स्वतंत्रता उन्हें दी जाती है। तो इस प्रकार जो विविधताएं है ना, तो वो हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हमें भेदभाव भी देखने को मिलता है, जिस प्रकार क्या कहते हैं, एक लोग अपने जो संस्कृति के अकॉर्डिंग वो करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी को कहते हैं। जब भेदभाव की बात आती है ना, तो हमें जाति के अवस्था के आधार पर हमें भेदभाव देखने को मिलता है। लोग अलग अलग रुचि, क्षमता, विचार आदि के होते हैं। ऐसी भिन्नता के कारण कुछ लोगों को अलग थलग किया जाता है, वह सामान्य सुविधाओं और अवसरों से उन्हें वंचित रखा जाता है ना। जो मतलब कि उनके जो रुचि और क्षमता के अगर उसमें भिन्नता पाई जाती है तो कुछ लोगों को क्या होते हैं, उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है ना, उनकी जाति के नाम पर हो, चाहे अगर उसमें वो कमजोर है ना, तो उन्हें हर चीज से क्या अलग कर दिया जाता है। और क्या उनको किसी भी जो सामान्य सुविधा है ना, सामान्य कुछ सुविधा हो गया जो सब उन्हें सभी को अवसर प्रदान होता है, लेकिन क्या है, उस लोगों को क्या करते हैं, सभी सुविधा से वंचित कर दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो अवसर है वो उन्हें प्रदान नहीं किया जाता, जिसके कारण क्या है, वो व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ नहीं पाता है, वह हर प्रकार से क्या है, वो पीछे रह जाता है और विकास के क्षेत्र में है ना, वो औरों से पीछे रह जाता है। चलिए अब हम देखते हैं समाज में भेदभाव का सामना। देखिए हमारे समाज में क्या है, विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, है ना। और कुछ पढ़े लिखे और सुसंस्कृत व्यक्ति भी रहते हैं, वो क्या करते हैं, वे भेदभाव जैसी जो कुप्रथा है उसको वो नहीं मानते हैं, है ना। अब वो क्या करते हैं, वो सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, जो पढ़े लिखे के बावजूद भेदभाव जैसी जो कुप्रथा होती है उसको वो चलाने का काम करते हैं तथा वो सोचते हैं कि समाज में जो लोग होते हैं ना, वो जातिगत व्यवस्था के आधार पर बैठे होते हैं, तो वो उनके साथ इसी के प्रकार से व्यवहार करते हैं ना, वो जातिगत रूप से उनके साथ व्यवहार करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो छोटी जाति बड़ी जाति इस तरह का जो उनका सोच है ना, वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, है ना। हमारे जो समाज
समाज में क्या करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, है ना, तथा वो अपनी आजीविका, है ना, मतलब अपने जीवन यापन के लिए वो तरह तरह के जो काम को करते हैं, है ना, कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ेगी, खेती एवं बुआई। देखिए अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या है, व्यक्ति विभिन्न प्रकार के वो कार्य करता है, जैसे पढ़ाना हो गया, बर्तन बनाना हो गया, मछली पकड़ना हो गया, पढ़ाई की खेती हुई नहीं हो गया, है ना। तो इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य है ना वो लोगों द्वारा किया जाता है, और उस काम के बाद क्या वो अपनी जो आजीविका है इस काम के द्वारा वो करते हैं। तो इस तरह का समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और वे अपने 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 अकॉर्डिंग काम करते हैं। तथा देखिए इस तरह के हमारे समाज में, है ना, सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है ना। हमारे समाज में भी देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति क्या करेगा, कचरा उठाता है, बाल काटता है, तो इस प्रकार के जो काम होते हैं वो समाज के कई लोगों की तरह क्या है उस काम को छोटा समझा जाता है व उन्हें ही समझा जाता है। तो इस प्रकार की जो लोगों की जो भावना होती है वो भी हमें देखने को मिलती है, और वो क्या करते हैं, उन लोगों को कहीं भी आए जाने से क्या करते हैं, उन्हें रोका जाता है, उन्हें तुच्छ समझा जाता है, और उनके काम को, है ना, उनके काम को क्या समझा जाता है, तो बेकार समझा जाता है कि ये कुछ काम का नहीं है। तो इस प्रकार का है हमें लोगों की जो भावना है वो देखने को मिलती है, और ये जो समाज में भेदभाव का जो सामना है वो हर एक व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति उस सामना करता है, कोई व्यक्ति उस तरह से क्या करता है, वो भेदभाव करता है। तो एक तरह से क्या किया जाए, व्यक्ति आज हम देखेंगे, है ना, कि आज हमारा समाज क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वे जो भेदभाव है उसको वो नकार देते हैं। लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति एकदम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी क्या करता है, वो भेदभाव का वो करता है। दलित समाज के साथ मुख्य रूप से भेदभाव देखने को मिलता है। देखिए दलित जो SC ST के जो लोग होते हैं ना, इसी तो इसके साथ क्या है, मुख्य रूप से भेदभाव देखने को मिलता है। तो उनके साथ अब उन्हें विभिन्न प्रकार से क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उन्हें वो करने से रोका जाता है, यहाँ तक कि उन्हें मंदिरों में जाने से भी रोक दिया जाता है। तो मुख्य रूप से दलित जो समाज है ना उनके साथ भेदभाव देखने को मिलता है। इस भेदभाव के खिलाफ लड़कर भीमराव अम्बेडकर ने अहम योगदान दिए। देखिए ये जो दलित समाज के खिलाफ है ना, मतलब उनके दलितों को उनके हक दिलाने के लिए, है ना, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने अहम योगदान दिया। उन्होंने दलितों को हक दिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के उन्होंने आंदोलन चलाया, है ना, और कार्यक्रम किए, जिसके तहत जो दलित वर्ग है उन्हें विभिन्न प्रकार से उन्होंने आगे उठाया, ऊंचा उठाया, ताकि जो दलित समाज है उसके साथ किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो ना किया जाए। तो हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ दो तरह के लोग रहते हैं। एक जो कहता है वो एक जो चाहता है कि समाज वो एकजुट रहे, उसमें भेदभाव ना हो, और दूसरी तरफ एक तरह से लोगों की सोच होती है कि वो हमारा जो समाज है वो जिस जातिगत व्यवस्था में बटा है उसी तरह रहे, है ना, कोई एकजुटता उसमें ना हो। तो दो तरह के लोग, उनकी दो तरह की सोच होती है ना। तो इस तरह क्या है, हमारे समाज में भेदभाव निश्चित रूप से देखने को मिलता है, और उसी के आधार पर व्यक्ति क्या है अपना जो जीविकोपार्जन है वो भी करता है, मतलब उनके कामों के आधार पर भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है। और उसी भेदभाव के कारण, है ना, व्यक्ति अपने आप को खुद तो ऊंचा उठता नहीं है और दूसरों को भी ऊंचा उठना नहीं देना चाहता। और इस तरह क्या है, अपने जो कार्य है ना उसको भी क्या है, व्यक्ति अपने कार्य को भी छोटा बड़ा तो वहाँ पर भेदभाव हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं लड़के और लड़की में भेदभाव। देखिए हमारे समाज में क्या होता है, हमें निश्चित रूप से एक लड़के और लड़की के बीच में जो भेदभाव किया जाता है ना, हम उससे सौभाग्य से क्या है परिचित है, क्योंकि जब एक व्यक्ति है ना धरती पर जन्म लेता है तो वो एक लड़के या लड़की के रूप में पैदा होता है ना। और हमारे समाज प्राचीन काल से चली आ रही है कि लड़कियों के साथ क्या कहते हैं भेदभाव किया जाता है, उन्हें तरह तरह से जो काम होते हैं ना उन्हें कुछ प्रकार से वंचित किया जाता है, मतलब उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है, लड़कियों को कमजोर समझा जाता है ना, तथा उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है, और उन्हें विभिन्न प्रकार से क्या है हर तरीके से उन्हें बंधन में बांध कर रखा जाता है, तथा उन्हें क्या है उन्हें हर प्रकार से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, तथा उनके साथ विभिन्न प्रकार से जो भेदभाव है वो उन्हें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें एक लड़के की तो क्या है उसे परिवार का क्या है उन्हें परिवार का आधार माना जाता है ना। और लड़की क्या है जब वो बड़ी होती है तो उन्हें बिना शिक्षा दिए उन्हें शादी करके उन्हें भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है हमारे समाज में हमेशा से पुराने समय से एक लड़के और लड़की में भेदभाव अंतर देखने को हमें मिल रहा है।
समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, है ना। हमारा जो समाज है वो निश्चित रूप से जो लड़के और लड़कियों के बीच हमेशा से क्या है वो भेदभाव करते हुए आया है। और क्या है उन्हें विभिन्न प्रकार से यहाँ तक उसे भोजन से लेकर उनकी शिक्षा तक भेदभाव किया जाता है ना। लड़कों को क्या है उच्च से उच्च भोजन कराया जाता है, परिवार में देखा जाता है ना, उन्हें विटामिन दिया जाता है, लेकिन क्या लड़कियों को है ना उन्हें कम विटामिन भोजन उन्हें दिया जाता है। और उन्हें जो शिक्षा है ना उन्हें क्या है लड़कों को बाहर शिक्षा के लिए भेजा जाता है, लेकिन क्या है लड़कियों को कम शिक्षा देकर ही उनका शादी कम उम्र में कर दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है उनके साथ भेदभाव उनके जन्म से लेकर उनके कब्र तक जारी रहता है। और उनके साथ क्या है विभिन्न प्रकार के जो मतलब कि भेदभाव वो किए जाते हैं। अगर एक लड़की है ना वो पढ़ाई में एकदम होशियार है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हमारे जो समाज की छोटी सोच है उसके चलते क्या है लड़की आगे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाती। और उनकी जो मतलब कि उसकी जो समझ कहने जो उसकी जो विविधता है ना मतलब कि हमें उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, मतलब उसकी जो रुचि क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता और उन्हें विभिन्न प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अगर हम समाज की ही बात करें है ना तो उसमें क्या है वहाँ अगर एक लड़की है ना अपने इच्छा से कुछ करना चाहे तो उन्हें क्या है उन्हें वहाँ पर दबा दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है तुम लड़की हो तुम ये काम नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से क्या है उन्हें हर जगह से क्या है उन्हें दबा दिया जाता है और उनको क्या है उन्हें विकास का मौका उन्हें नहीं दिया जाता। अगर लड़कियों को विभिन्न प्रकार से भेदभाव न किया जाए तो उन लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकती है। तो हमें क्या हमारा समाज है वो लड़की और लड़कियों में हमेशा से भेदभाव करते आया है तथा इसी भेदभाव के चलते है ना जो देखिए उसकी कैपेसिटी एक लड़की में जो क्षमता होती है ना उसके अकॉर्डिंग वो विकास वो नहीं कर पाती और वो हर तरीके से लड़की से पीछे हो जाती है ना क्योंकि उन्हें वो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। चलिए हम देखते थे लड़के और लड़की में भेदभाव है ना, हम हमारे जो लड़की और लड़के के जो बीच में भेदभाव है ना मतलब एक लड़के और एक लड़की जो बीच में जो भेदभाव है ये पुराने समय से चली आ रही है ना। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के एवं लड़के ऐसे होते हैं लड़कियां ऐसी होती है ना। हमें लगातार सुनने को यह मिलता है हमारे समाज में घर में परिवार में कि लड़के ऐसे होते हैं लड़कियां ऐसी होती है ना। हमें निश्चित रूप से आज यहाँ सुनने को मिलता है कि लड़कियां कमजोर होती है ना, लड़कियां सिर्फ रोना ही नजर जाती है और लड़के वरिष्ठ होते हैं वो हर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें लड़के और लड़की के बीच सुनने को मिलता रहता है। तो इस प्रकार क्या उन्हें विभिन्न प्रकार से जो कुछ काम होते हैं ना उन्हें लड़कियों को उसमें करने के लिए उन्हें सक्षम नहीं समझा जाता। लेकिन क्या है अगर लड़कियों को लड़के के मुकाबले हर कार्य करने दिया जाए है ना और उन्हें शिक्षा में उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए तो निश्चित रूप से वह लड़कों से वो आगे बढ़ सकती है ना और वो हर क्षेत्र में लड़के के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चल सकती है। लेकिन समाज के द्वारा किए जाने वाले भेदभाव है ना भेदभाव इसी चलते क्या है भेदभाव रूढ़िवादी सोच लोगों की जो पुरानी सोच है ये सब लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देती और उनकी जो उसकी जो उनकी जो विकास होती है वो वहाँ पर रुक जाती है। समाज की इस मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं ना। अगर हम समाज में सुनते रहेंगे कि लड़कियां इस तरह होती है लड़के का कुछ काम नहीं लड़कियां कुछ काम नहीं कर सकती है ना तो इस प्रकार अगर हम समाज में लोगों की जो मान्यताएं रहेंगी तो ये जो मान्यताएं है ना हम उसको बिना सोचे समझे मान लेंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी है ना। आज हमारा समाज क्या है हमारे एक से एक बढ़ के सुशिक्षित लोग रहते हैं ना वो शिक्षा के साथ क्या उनका जो विचार है वो परिवर्तनशील होते जा रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है एक लड़के और एक लड़की के बीच में जो भेदभाव है वो निश्चित रूप से वो कम होना चाहिए है ना। और हमारा जो समाज है अगर एक लड़की को अगर उनकी सही मानता उनकी सही सम्मान दिया जाए तो एक लड़की भी हमारे देश की जो प्रगति है उसमें अपना अहम योगदान को दे सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं ना वहाँ विविधता और भेदभाव दोनों हमें देखने को मिलती है क्योंकि हमारा समाज क्या है विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं तो उनमें विविधता होने की बात भी क्या है हमें उनमें एकता देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच छोटी होती है ना अब वो क्या करते हैं वे भेदभाव भी वो करते हैं। मतलब हमारा समाज की जातिगत व्यवस्था के आधार पर वो बटा हुआ है तो उसी के आधार पर कई लोग जो होते हैं वे भेदभाव भी करते हैं ना। उनके जो काम करने का जो तरीका है उनके जो काम है सब क्या वो दूसरों से जो छोटे समझते हैं ना और उनके साथ विभिन्न तरह से उन्हें भेदभाव किया जाता है। और तो एक समाज में विविधता और भेदभाव में निश्चित रूप से देखने को मिलती है।